नाज़रीन गिरामी, ज़लीन सलवाक के बॉर्डर पर एक छोटा सा टाउन है। यह शहर शू कंपनी के मालिक थॉमस बाटा की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। बाटा को चेक लोग बाचा कहते हैं, लेकिन यह लिखा बाटा जाता है। सन 1980 में यह महज एक छोटा सा गांव था। इस गांव में मोचियों के चंद घर थे। ये लोग जूते बनाते थे और इससे रोजी रोटी कमाते थे। थॉमस बाटा इन मोचियों का बेटा था। यह बचपन से जरा मुख्तलिफ बच्चा था। यह देख रहा था कि इसका खानदान 400 साल से जूते बना रहा है और जफ्त साजी के इस पेशे में इसकी दर्जनों नस्लें खत्म हो गईं। थॉमस बाटा ने फैसला किया कि यह महज मोची बनकर जिंदगी नहीं गुजारेगा। चुनांचे इसने अपनी बहन आना और भाई एंथोनी के साथ मिलकर 1894 में बाटा के नाम से एक छोटी सी कंपनी बना ली। उस दौर में ज़लीन एक इंतहाई पसमानदा गांव था। तमाम गलियां कच्ची थीं और उस गांव तक ट्रेन की पटड़ी भी नहीं बिछी थी। लेकिन इसके बावजूद थॉमस डट गया और इसने बाटा शू फैक्ट्री की बुनियाद रख दी। इसकी फैक्ट्री में शुरू में महज 10 लोग काम करते थे, लेकिन फिर इन 10 लोगों को 100 होते देर न लगी। बाटा रिवायती जफ्त साजी की बजाय मशीनों पर शिफ्ट होता चला गया और यूं बाटा कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती चली गई। प्यारे साथियों, बाटा एक विजनरी शख्स था। इसने महसूस किया कि चमड़े से जूते बनाना मुश्किल भी है और ये जूते सख्त और भारी भी होते हैं। चुनांचे इसने 1896 में पहला कैनवस शूज बनाया। यह जफ्त साजी में इनकलाब था। कैनवस शूज हल्का भी था, देर पा भी था और सस्ता भी था। उस वक्त उसकी फैक्ट्री में 120 लोग थे। उसने ज़लीन में अपना शोरूम भी बना लिया था। 1899 में ज़लीन में रेल की पटड़ी बिछ गई और यह गांव बड़े शहरों के साथ मुंसलिक हो गया। बाटा ने अपनी फैक्ट्री रेलवे लाइन के करीब शिफ्ट कर ली और धड़ाधड़ जूते बनाने लगा। इसने 1900 में भाप के प्रेशर से चलने वाली पहली मशीन लगाई और जफ्त साजी की सनत जदीद दौर में दाखिल हो गई। थॉमस बाटा ने सन 1903 में पहली वर्कशॉप बनाई और उस वर्कशॉप ने जूतों की नई नई मशीनें भी बनाना शुरू कर दी। यूं ये जफ्त साजी की नई नई मशीनों का बानी भी बन गया। 1903 और 1904 में इसने सफर भी शुरू कर दी। ये जर्मनी गया और फिर अमेरिका गया। इसने जर्मनी और अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियों और फैक्ट्रियों के दौरे किए और इनके निजामों का मुताला किया। इसने फोर्ड मोटर कंपनी का दौरा किया और हेनरी फोर्ड से हजारों वर्कर्स को हैंडल करना सीखा। ये अमेरिका से वापस आया तो ये समझ चुका था कि अगर मैंने बाटा कंपनी को बैनुल अक़वामी ब्रांड बनाना है तो फिर मुझे ज़लीन को बदलना होगा। मैं अपने वर्कर्स को गांव के कल्चर में रखकर बाटा को इंटरनेशनल शक्ल नहीं दे सकूंगा। थॉमस ने वापस आकर पूरे ज़लीन को अपनी जिम्मेदारी बना लिया। इसने गांव में सड़कें बनाई, स्कूल खोला, गांव में छोटे कर्जे देने वाला बैंक बनाया, फार्म हाउसेस बनाए, गांव में टेलीफोन लगवाया और तमाम घरों को टेलीफोन के साथ मुंसलिक किया। इसने गांव के लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी शुरू किया। पूरे गांव और फैक्ट्री के लिए ग्रिड स्टेशन बनाया और फैक्ट्री के तमाम वर्कों के लिए घर भी बनाए। बाटा ने गांव में सिनेमा भी बनाया जिसमें गांव के लोगों को हफ्ते में 2 फिल्में दिखाई जाती थी। बाटा ने पूरे ज़लीन की शक्ल बदल कर रख दी। नाज़रीन गिरामी, बाटा कंपनी सन 1914 तक 400 मुलाजमीन के साथ इलाके की सबसे बड़ी फर्म बन चुकी थी। सन 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हुई और यह जंग बाटा कंपनी के लिए तरक्की का पैगाम लेकर तुलू हुई। बाटा ने 1910 में पहला फौजी बूट बनाया था। यह बूट जवानों के मार्च के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। जंग शुरू हुई तो ऑस्ट्रिया की हुकूमत ने बाटा को फौज के लिए 50,000 बूट बनाने का आर्डर दिया। बाटा ने यह आर्डर पूरा करने के लिए अपनी टेनरीज बनाई, फैक्ट्रियों की तादाद में इजाफा किया और इसके मुलाजमीन 4000 तक पहुंच गए। ये रोजाना 6000 जूते बनाने लगा। इसके जूते खसूसी ट्रेनों पर मुख्तलिफ फौजी यूनिटों में पहुंचने लगे और यूं ये देखते ही देखते यूरोप का सबसे बड़ा शू मेकर बन गया। बाटा ने सन 1917 में चेक और स्लोवाकिया में अपनी 18 शॉप्स खोल ली और ये आम लोगों को भी बड़े पैमाने पर जूते फराहम करने लगा। सन 1918 में जंग खत्म हो गई। जंग का खात्मा बाटा के लिए मुआशी बहरान लेकर आया। बाटा फौज के लिए रोजाना 6000 जूते बना रहा था। यह सप्लाई अचानक बंद हो गई। उस वक्त तक इसकी फैक्ट्री में 6000 मुलाजिम थे। बाटा के लिए इन सब को तनख्वाहें देना मुश्किल हो गया। इसने इसका हल आम खरीदार की शक्ल में निकाला। बाटा ने अपनी जूतों की कीमत में 40% कमी कर दी और यूरोप में धड़ाधड़ दुकानें खोलना शुरू कर दी। ये बाटा की पहली सेल थी और सेल का यह सिलसिला आज तक जारी है। बाटा कंपनी दुनिया भर में साल में 1 या 2 बार सेल लगाती है। सेल की इस रिवायत का आगाज सन 1921 में हुआ था। दूसरी जंग अजीम तक बाटा कंपनी ज़लीन में 64 फैक्ट्रियां लगा चुकी थी। उसने ज़लीन से 10 किलोमीटर दूर जहाज साज फैक्ट्री भी लगा ली थी जिसमें 6 नशिस्तों के छोटे जहाज बनते थे।
थॉमस बाटा 12 जुलाई 1932 में हवाई जहाज के हादसे में इंतकाल कर गया, लेकिन मरने से पहले यह ज़लीन की तमाम सड़कें पक्की कर चुका था। यह ज़लीन में शरह खानगी 100% कर चुका था। यह पूरे शहर को बिजली, पानी और टेलीफोन की सहूलत दे रहा था और उस शहर में हर शख्स बरसे रोजगार भी था। बाटा ने शहर में 100 मंजिला इमारत भी बनवाई। ये यूरोप की सबसे बुलंद इमारत थी और ये इमारत आज तक कायम है। थॉमस बाटा के बाद इसके बेटे थॉमस बाटा जूनियर ने कंपनी की अनान संभाली और कंपनी की तौसी का काम जारी रखा। दूसरी जंग अजीम के दौरान ज़लीन पर फिजाई हमला हुआ, फैक्ट्रियों पर बमबारी हुई और फैक्ट्रियां तबाह हो गईं। थॉमस बाटा जूनियर कनाडा शिफ्ट हो गया। उसने वहां बाटा की बुनियाद रखी, फैक्ट्री लगाई और बिजनेस शुरू कर दिया। दूसरी जंग अजीम के बाद बाटा खानदान एक बार फिर ज़लीन आया, तबाहाल फैक्ट्रियां मुरम्मत कराईं और दोबारा काम शुरू कर दिया। ये लोग इस बार नए जज्बे के साथ वापस आए थे। ये अपने ब्रांड को इस कदर फैलाना चाहते थे कि इसके बाद कोई हिटलर इनकी फैक्ट्री तबाह न कर सके। इन लोगों ने अपने ब्रांड को इंटरनेशनल करना शुरू कर दिया और जल्द ही ये उसमें कामयाब हो गए। 1970 तक बाटा खानदान दुनिया के 99 ममालिक में 98 कंपनियां बना चुका था। इसमें 90,000 मुलाजमीन थे और ये लोग जूतों के 2.5 करोड़ जोड़े सालाना बना रहे थे। दुनिया में इनके 5,000 शोरूम थे और यूं ये जूतों की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। इस दौरान बाटा कंपनी ने ज़लीन में थॉमस बाटा के नाम से यूनिवर्सिटी भी कायम की। नाज़रीन ग्रामी, ज़लीन पहाड़ की उतराई में एक खूबसूरत कस्बा है। ये प्राग से 400 किलोमीटर दूर है और ट्रेन के जरिए वहां पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। कस्बा इंतहाई साफ सुथरा और खूबसूरत है। बाटा कॉम्प्लेक्स रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है, लेकिन कंपनी और फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। अगर आप ज़लीन जाएं तो वहां पहुंचकर आपको पता चलेगा कि बाटा फैमिली इख्तिलाफात का शिकार हो गई थी। एक धड़ा मुस्तकिल तौर पर कनाडा शिफ्ट हो चुका है, दूसरे ने ब्रसेल्स को अपना मस्कन बना लिया है और अब शहर में बाटा फैमिली का कोई फर्द नहीं रहता। दुनिया भर में मौजूद बाटा कंपनी को खानदान के मुख्तलिफ लोगों ने आपस में तकसीम कर लिया है और ये लोग अब अलग अलग इसका निजाम चला रहे हैं। चीन अब पूरी दुनिया को सस्ते जूते फराहम कर रहा है, जिसकी वजह से बाटा कंपनी बंद हो रही है। बाटा कॉम्प्लेक्स पर ताले पड़े हैं और इमारतें आहिस्ता आहिस्ता ढह रही हैं। वहां जाकर आपको यह भी मालूम होगा कि जिस कंपनी को 2 आलमी जंगें और दुनिया के 4 बड़े मालियाती बहरान नहीं मार सके, उसे चीन का मुआशी अजधा एक झटके में निगल चुका है और अब ज़लीन में सिर्फ बाटा का नाम बचा है। हाँ, अलबत्ता कंपनी की बगल में जूतों का एक अजायब घर भी मौजूद है। अजायब घर में बाटा की बनाई हुई मशीनें भी हैं और 1894 से लेकर 2008 तक बाटा के मुख्तलिफ जूतों के नमूने भी हैं। बाटा ने आज तक 5,000 डिजाइन बनाए हैं। दुनिया का पहला फौजी बूट, पहला स्पोर्ट शूज, पहला कैनवस शूज, पहला स्कूल शूज और खवातीन के पहले कमर्शियल सैंडल्स भी बाटा ने बनाए थे। अजायब घर में 500-600 साल पुराने जूते भी हैं। एक शोकेस में पाकिस्तानी खुस्से भी पड़े हैं। अजायब घर के दरवाजे पर थॉमस बाटा का बुत बना है। नाज़रीन ग्रामी, बाटा कंपनी बंद हो सकती है, लेकिन थॉमस बाटा का नाम हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ ताजर या सनतकार नहीं था, ये इंसानियत का मोहसिन भी था और इंसानियत के मोहसिन कभी नहीं मरते। जी तो प्यारे साथियों, ये है हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।